न्यू डाइट सिस्टम के प्रणेता आदरणीय डीवी चौहान गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। स्वामी श्री अखंडानंद जी गिरी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आनंदी माँ सुरेश भाई के चरणों में प्रणाम। सभी साधकों को प्रणाम। आज 16 अप्रैल 8वां दिन चैत्र नवरात्रि का। बहुत खुशी हुई आप लोगों से सुन के कि आप सब धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप जो भी प्रॉब्लम था उसमें से बाहर निकल रहे हो, अच्छा महसूस कर रहे हो। किसी को जो भी प्रॉब्लम था उसमें कुछ बढ़ गया हो, प्रॉब्लम ज्यादा हो गया हो, ऐसी कोई शिकायत आप लोगों की ओर से नहीं आई है। साथ साथ जो दवाइयां आपकी चल रही थी वो दवाइयां भी आपकी यहां छूट गई है। सबसे बड़ी खुशी की बात यह है, घर पे चाय पीते थे जो लोग, उनकी चाय भी यहां आके बंद हो गई है। ये तो और भी खुशी की बात है। यहां चाय बंद की है, हमें भरोसा है घर पे जाके भी आप अपने परिवारों से, जो कोई परिवार में है सबको आप ये सिस्टम समझाओगे। जिन लोगों की चाय नहीं छूट रही है, इनकी चाय अब छूट जाएगी आपको देख के। पेशेंट, मरीज, दर्दी बन के आप यहां आए थे, मगर अब यहां से आप जब भी जाओगे तब डॉक्टर बन के जाओगे। और ऐसे डॉक्टर सारे दर्दों के स्पेशलिस्ट डॉक्टर, न सिर्फ डॉक्टर, मैं तो ये बोलूंगा कि डॉक्टरों के डॉक्टर बन के आप जा रहे हो यहां से। परिवार वालों को समझाने की कोशिश करो, मगर वो तब मानेंगे, तब समझेंगे। जिसको भी आप समझाने की कोशिश करोगे वे तब समझेंगे जब आप एकदम ठीक, स्वस्थ, तंदुरुस्त होंगे तब। तो पहले खुद को ठीक होना है। आप लोग जाने की सोचते हो, हमें तो अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों जाना चाहिए? मगर फिर भी परिवार है, रिश्तेदार है, कोई प्रसंग है, मन करता है जाने का, जा सकते हैं। मगर इतना अवश्य याद रखना है कि ये सिस्टम को हम नहीं भूलेंगे। जो गलती हो गई वो हो गई, अब दोबारा अब गलती कभी नहीं करेंगे, चाहे कुछ भी हो, चाहे कुछ भी हो। थोड़ी सी भी गलती कर ली आपने, थोड़ी सी भी, एक दिन फिर वो रुकने वाली नहीं है। सही बात है। आपके बस की बात नहीं रहेगी। बस आप यही सोचोगे कि चलो कल फिर से स्टार्ट करेंगे, कल से गलती नहीं होगी। मगर बार बार मैं बोलता हूं, वो कल कभी नहीं आता। बीत गई सो बात गई। थोड़ा सा फिसल गए, गए काम से। जब भी ऐसी कोई नौबत आ जाए, खाने का मन करे, तो जो मैंने बताया था वो एनडीएस का डंडा, हाँ,
ये एनडीएस का डंडा हमें याद रखना है। तुरंत हमारा मन वहां से हट जाएगा। या मैं तो लोगों को ऐसा भी बोलता हूं, जब भी खाने का मन करे मुझे पहले कॉल कर लो, मुझसे बात कर लो, मैं मना नहीं करता हूं, मुझसे बात कर लो, थोड़ी देर बातें करेंगे, समझाएंगे, हाँ, फिर खाने का मन नहीं होगा। ये पल भर का जो होता है ना खिंचाव, क्षणिक आनंद जिसे बोलते हैं, क्षणिक कुछ सेकंड का आता है ये, उसको हम यदि नहीं रोक पाए तो गए काम से। खा लिया, फिर खाने के बाद इतना पछतावा होता है। हाँ यही बात है, इतना पछतावा होता है, क्यों खाया? नहीं खाता तो ठीक है, न खाया होता तो क्यों खाया? थोड़ा ज्यादा हो गया। હા પસ્તાવો વિપુલ ઝરણું સ્વર્ગથી ઉતર્યું છે, પાપી તેમાં ડૂબકી દઈને પુણ્યશાલી બન્યો છે। गुजराती कहावत है, पछतावा रूपी जो झरना है, जो पहाड़ियों में से पानी का झरना बहता है ना, वो पछतावा रूपी जो झरना है वो स्वर्ग से उतरता है। जिसको सच्चे दिल से सच्चे मन से पश्चाताप हो गया, तो जितने भी पाप आपने किए हैं वो धुल जाते हैं। कई इतिहास में ऐसी कहानियां हैं। हमारे गुजरात में एक हो गए जेसल पीर, जेसल जाडेजा, ठाकुर परिवार से था। इतना शब्द नहीं है इसके लिए क्या बोले, राक्षस अच्छे होते हैं, इससे भी बढ़िया था वो। गायों की कत्ल करना, बारातों को लूटना, मयूरों को मारना, क्या क्या उन्होंने इतना ऐसा बोला है, जितने मेरे सर पे बाल हैं उतने कुकर्म मैंने किए। इतने दूध पीते बच्चों को मारना, ले जाना, कोई पाप ऐसा न हो जो उसने न किया। मगर एक तोरल उसको मिल गई, बद इरादा था उसका, मगर वो सती थी, उसका साथ उसको मिल गया, उसका बेड़ा पार हो गया। तोरल ने बोला, कोई बात नहीं, जो जो तुझसे हुआ है सच्चे दिल से कबूल कर ले, कबूल कर ले तूने आज तक क्या क्या किया है, सच्चे दिल से, और उस पर पश्चाताप कर ले। बहुत सुंदर भजन है ये। भजन में पाप तारो पर कास जाड़े जा, धर्म तारो संभाल रे, तारी बेड़ली ने बुड़वा नहीं दऊं, तारी नावड़ी ने डूबवा नहीं दऊं, जाड़े जा रे एम तोरल कह जी। जिसल और तोरल दोनों नाव में जा रहे थे किसी गांव में सत्संग के लिए। नदी में बाढ़ आ गई, नाव डोलने लगी, जिसल डर गया, जो किसी से न डरने वाला, हाँ, किसी भी परिस्थिति से न डरने वाला जिसल डर गया, नाव में पानी आ रहा है, मैं मर जाऊंगा, मृत्यु से डर गया। वो लोगों को मारने से नहीं डर रहा था, वो खुद की मृत्यु जब देखी तो वो डर गया। तोरल को बोलता है, क्या करे, बचाओ बचाओ बचाओ, नाव में पानी आ रहा है। तब तोरल ने बोला, हाँ,
तेरी तूने नैया को जितने पाप किए हैं प्रकाश उजागर कर, कबूल कर। नैया को डूबने नहीं हाँ, दूंगी। जितने पाप किए हैं बता दे और उस पर पश्चाताप कर। तेरी नाव को मैं डूबने नहीं दूंगी। तो आगे वो बोलता है, जेटला माथाना वाळ सती हिराणी, जेटला माथाना वाळ रे, એટલા કુકર્મો મેં કર્યા તોળા દે રે, એમ જે સલકે છે जी। सर पे जितने मेरे सर पे बाल है उतने कुकर्म मैंने किए हैं। कितने कितने गिनाऊं, क्या क्या गिनाऊं मैं। और अब मुझे उसका पश्चाताप हो रहा है, पश्चाताप हो रहा है। आप ही मुझे बचा सकते हो। लंबा भजन है, उसमें नहीं जाते हैं, मगर पश्चाताप करने से पापों का नाश होता है, पुण्य का उदय होता है। पश्चाताप सच्चे दिल से होना चाहिए। गलती कर ली, खाना खा लिया, अच्छा नहीं लगता, पश्चाताप होता है, मगर दोबारा दूसरे दिन फिर मिल गया तो वो पश्चाताप गायब हो जाए, ऐसा नहीं। दिल से पश्चाताप करो, एक बार गलती हो गई, अब कभी नहीं होगा, प्रॉमिस। प्रण ले लो, प्रतिज्ञा ले लो, अब गलती नहीं होगी। और सच्चे दिल से यदि प्रतिज्ञा ली फिर तो हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय अरु वचन जाई, राम सिया राम जय जय राम। प्रण ले लो, फिर प्राण जाए तो जाने दो, दिया हुआ प्राण प्रतिज्ञा नहीं टूटनी चाहिए। और ये हम सब कर सकते हैं, हमें करना है, क्या दिक्कत है हमारे में। ज्यादा नहीं तो कम से कम, मैं तो यही बोलता हूं, ज्यादा नहीं तो XYZ जो भी प्रॉब्लम है ठीक ना हो तब तक तो गलती मत करो। माना जाता है ऐसा, गंगा नदी में स्नान करने से पापों की धुलाई होती है, पाप धुल जाते हैं। जितने भी पाप हुए हो, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, ऐसी हम मानते हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि किसी का खून कर दिया, गंगा में स्नान कर दिया। हाँ, इसका मतलब ये तो नहीं। जानबूझकर किए हुए पापों का नाश गंगा में नहाने से नहीं होता। पाप करते जाओ, गंगा में स्नान करते जाओ। सोचो गंगा का क्या हाल है। गंदी हो गई बिल्कुल। राम तेरी गंगा मैली हो गई, पापियों के पाप धोते। क्या अधिकार है हमें हमारे पापों को गंगा में समर्पित करने का? क्या अधिकार है? पाप करके हम गंगा में स्नान करने जाए, पुण्य का काम करके गंगा में स्नान क्यों न करें? सेवा का कार्य करके गंगा में स्नान क्यों न करें? गंगा में पापों का नाश होता है, ऐसा हम मानते हैं। उसका सही अर्थ कोई बता पाएगा क्या? दोबारा पाप ना करें तो। इसका सही अर्थ बता पाएगा? कौन सा पाप कैसे नाश होता है? कोई समझा पाएगा? पश्चाताप करने की।
ये धार्मिक मान्यता है। पापों का नाश होता है, वो धार्मिक मान्यता है। दक्षिण भारत में जाओ तो बड़े बड़े पंडित लोग, विद्वान लोग चावल और मच्छी उसका आहार है, खाते हैं, विद्वान है, पंडित है। क्या मानेंगे इनको? विरोधाभास है। किसी ने किसी का खून कर दिया, पाप मानेंगे हम? इनको पाप लगेगा, किसी का खून कर देते तो पाप लगता है ना। वही खून बॉर्डर पे हमारा सिपाही करता है तो हाँ, उनको अवार्ड देते हैं हम। वो भी खून है, वो भी खून है। सिपाही बॉर्डर पे करता है, अवार्ड मिलता है, यहां सजा मिलती है। यहां पाप मानते हैं, वहां गौरव मानते हैं। बात एक ही है। जानबूझकर पाप किया है और गंगा में नहा के कभी नहीं धुलेगा। कोई पाप गंगा में नहीं धुलता, कोई पाप गंगा में नहीं धुलता। ये हमारी भ्रमणा है। हकीकत ये है, गंगा का उद्गम स्थान कहां से है? गंगोत्री। गंगोत्री कहां आई? हिमालय। हिमालय में। हिमालय एक ऐसा पर्वत है, वहां इतनी औषधियां है। लक्ष्मण को मूर्छा हुई, हनुमान संजीवनी कहां से लाए? हिमालय। हिमालय से। हिमालय में इतनी औषधियां कुदरत ने दी है। ये हिमालय पर्वतमाला ही तो है सब। हाँ, ये सब औषधियां हमें पता नहीं है। इतनी औषधियां दी है जिसकी कोई सीमा नहीं है। और उन्हीं औषधियों की जड़ों में से गंगा का पानी बहता है। उन्हीं औषधियों की जड़ों में से गंगा का पानी बहता है। घर की मटकी का पानी दूसरे तीसरे दिन उसमें कीड़े पड़ सकते हैं। दूसरे तीसरे दिन उसमें कीड़े पड़ सकते हैं। 100 साल तक गंगा का पानी आपके घर में एक बोतल में रखो, 100 साल तक कोई कीड़ा नहीं पड़ता। क्यों? पवित्र। ये औषधियों, पवित्र नहीं, ये औषधियों में से निकलता है ये पानी। सारी औषधियां इसमें मिली हुई है। पूरा नाली वाला पानी जाता है, तब कभी नहीं पाता। ये तो हमारी बदौलत है ना। जो है हाँ, इंसान ने तो क्या इसको सुरक्षित रखा है, गंगा को भी मैली कर दी। हाँ, सबको, ये पहाड़ियों पे भी पहुंच गए लोग। हाँ, छोड़ो इंसान की बात है। मगर ये औषधियों में से पानी निकलता है, इसमें कोई कीड़े नहीं पड़ सकते। ये ऐसा पानी है जिसमें स्नान करने से हमारे शरीर में रोग रूपी जो पाप है, रोग रूपी जो पाप है, वो उनका नाश होता है। यानी कि रोगों का नाश होता है। किसी का खून करके स्नान करो, वो नाश नहीं होता। हाँ, बॉडी में जो जो रोग है, प्रॉब्लम है, सोरासिस है, पानी पीने से और कोई रोग है, मतलब गंगा जल औषध है, औषधि है। इसीलिए इसको पवित्र माना है कि उसको कोई दूषित न करे, उसको कोई दूषित न करे। इसीलिए इसको पवित्र माना गया है। मां का स्वरूप दिया। वैसे तो हर नदियों को मां कहते हैं, मगर गंगा का सबसे बड़ा महिमा यह है। तो इसमें स्नान करना और गंगा जल को पीना शारीरिक जो रोग है वो दूर होते हैं।
इसे पाप बोला है। खून करके स्नान करने से ऐसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो पश्चाताप करने से, सच्चे दिल से जो पश्चाताप करते हैं तो पापों का नाश होता है। मगर साथ ये प्रतिज्ञा लेनी पड़ेगी कि दोबारा नहीं होगा, दोबारा नहीं करना है। दोबारा नहीं करना है, गलती दोबारा नहीं होगी। बार बार करते गए आपका पश्चाताप डुप्लीकेट होगा, असली नहीं। असली पश्चाताप उसे कहते हैं, एक बार गलती हो गई, लाइफ में दोबारा कभी नहीं होगी, नहीं होती। ये असली पश्चाताप है। तभी लोग आपकी बात मानेंगे। बार बार यहां से बोलते हैं कि ये प्रभु प्राप्ति का रास्ता है, उस पे पूरा विश्वास, भरोसा करो। सिर्फ विश्वास और भरोसा करके बैठे रहेंगे, उनके लिए कुछ काम नहीं करेंगे, तो अभी ठीक होने वाले नहीं है। कहावत तो ऐसी है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आज तक हम ये कहावत सुनते आए हैं कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। मगर मैं ये मानता हूं कि ये कहावत गलत है। यदि कुछ पाना है तो कुछ करना पड़ता है। खोना क्या है? करना पड़ेगा। गीता में भी भगवान ने यही बोला है, कर्म किए जा, कर्मण्येवाधिकारस्ते माम फलेषु कदाचन। हमारा काम है सिर्फ और सिर्फ कर्म करना, और वो भी निष्काम कर्म। निष्काम कर्म, XYZ जो प्रॉब्लम है उसको ठीक करने के लिए मैं ये कर रहा हूं, ये भी हमारी गलत सोच है। गलत सोच है। ऐसी सोच होगी तो बस हम वही, हमारी नजर वहीं पे ही रहेगी। देखिए आज कितना वेट लॉस हुआ, देखिए आज कितना पेन है, फायदा नहीं हो रहा है, हो रहा है। इसमें हम लगे रहेंगे, इसमें डूबे रहेंगे, आगे नहीं बढ़ पाएंगे। सही रास्ता मिल गया है, अब सही आहार मिल गया है, इसके बारे में सोचना बंद कर दो। प्रभु ने ये गाड़ी बनाई है, हमारी शरीर रूपी गाड़ी प्रभु ने बनाई है। जैसे हम हमारे लिए कंपनी में से गाड़ी लाते हैं, कोई किसी भी कंपनी की, चाहे कितनी महंगी क्यों न लाए, मगर उसमें कुछ फॉल्ट हो गया तो हम कहां जाएंगे? गैरेजों में नहीं पास जाएंगे, हाँ, डायरेक्ट हम कंपनी में जाएंगे। देखो ये क्या हुआ, और कंपनी वालों की जिम्मेदारी है, गाड़ी उन्होंने बनाई है, उनका फॉल्ट क्या है वो देखने की जिम्मेदारी और उसको फिर से ठीक करने की जिम्मेदारी कंपनी की है, क्योंकि गाड़ी उन्होंने बनाई है। तो ये गाड़ी भी परमात्मा ने बनाई है। गलती हमसे हुई है। पेट्रोल की गाड़ी थी, हमने डीजल डाला, डीजल की गाड़ी थी, हमने पेट्रोल डाला, गलती हमारी है। कंपनी वाले बुकलेट देते हैं, गाड़ी को कैसे चलाना है, कब ऑयल बदलना है, पेट्रोल कब डालना है, हवा कितनी रखनी है, सारी चीजें पूरी बुकलेट कंपनी वाले देते हैं। हम पढ़ते नहीं हैं, पढ़ते हैं तो इसी मुताबिक चलते नहीं हैं, तो गाड़ी तो बिगड़ेगी ही।
इसमें कोई सवाल ही नहीं है, गाड़ी बिगड़ने वाली है। कंपनी ने जो सूचनाएं दी है उसी मुताबिक हमने गाड़ी को चलाया ही नहीं। तो ये भी गाड़ी ऊपर वाले ने बनाई है, हमारे शरीर रूपी गाड़ी भी ऊपर वाले ने बनाई है। उसने वार्निंग दी है, ये गाड़ी किससे चलेगी, बता दिया है, पत्रम पुष्पम फलम तोयम। हाँ, ये 4 चीजों से ये गाड़ी चलने वाली है। और हम गलती ये कर रहे हैं, अलग ईंधन डालते हैं अंदर, गाड़ी रुक जाती है, स्पेयर पार्ट बिगड़ जाते हैं, जिसे हम बीमारी का नाम देते हैं। ऊपर वाले पे भरोसा नहीं है। मंदिर जाते हैं, मस्जिद जाते हैं, गुरुद्वार जाते हैं, चर्च जाते हैं, हर जगह पे जाते हैं, मगर भरोसा कितना, ये तो सोचो। कुदरत के सहारे जीने वाले सभी पशु पक्षियों को देखो, कितना भरोसा है इनको, कितना भरोसा है। उन लोगों को कुछ भी नहीं करना पड़ता है, कुछ भी नहीं। 84 लाख योनियों में इंसानों से बढ़कर तो एक एक योनि में कई लोग हैं, एक एक योनि में इंसानों से बढ़कर। सभी का कुदरत पे इतना भरोसा है और कुदरत इन सब का पालन पोषण कर रही है। जिसको जो भी चाहिए, जितना भी चाहिए, वो दे रही है। एक हमें भरोसा नहीं है, डे नाइट इतनी मेहनत करते हैं, इतनी मेहनत करते हैं, फिर भी साल के अंत में जब हिसाब लगाएंगे, 2 छोर मिलते नहीं है। पूरा नहीं होता है, इतना कम हो गया, इतना घाटा हो गया, भरोसा नहीं है। भरोसा रखने का दावा दिखावा करते हैं, दिखावा करते हैं। पूजा पाठ, जप माला, तिलक, कथा वार्ता, यज्ञ करते हैं, सब करते हैं, मगर भरोसा नहीं है। जैसे दृष्टांत के जरिए मैं समझाने की कोशिश करूं। एक गांव में एक भाई था, भक्त था, भगवान की अच्छी तरह से सेवा पूजा करता था। उनको भगवान पे भरोसा था। हर कोई बात में वो भगवान पे छोड़ देता था। मुझे भगवान पे भरोसा है, वो सब ठीक करेगा, वो सब ठीक करेगा। एक बार यह हुआ कि भारी बारिश हुई, चारों ओर पानी ही पानी। उनके गांव में भी पानी घुस गया। गली गली में पानी घुसने लगा। लोग डर गए और जरूरी जो भी कुछ सामान हाथ में लगा वो लेके सुरक्षित जगह ढूंढने लगे, निकलने लगे घर से बाहर। ये जो भक्त था वो घर में ही बैठा था, वो बाहर जाने की सोचता ही नहीं था। बस उसके दिमाग में ऐसा था, मुझे भगवान पे भरोसा है, वो मुझे बचाएगा। मैं इतनी भक्ति करता हूं, इतनी सेवा करता हूं, वो मुझे बचाएगा, मैं क्यों जाऊं। किसी को पता चला कि ये बंदा नहीं निकल रहा है, अभी घर में है, तो वो समझाने के लिए गया। अरे भाई क्यों बैठा है, सारा गांव खाली हो रहा है, चल चल चल। बोले नहीं, मैं क्यों आऊं,
मैं तो भक्त हूं भगवान का, मुझे भगवान पे भरोसा है, वो मुझे बचाएगा, मैं क्यों आऊं? अरे भगवान ऐसे कैसे आएंगे तुझे बचाने के लिए? मैं बोल रहा हूं चल, बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे भगवान पे भरोसा है। वो बेचारा चला गया, किसी को बताया, 2-3 और लोग आए, अरे भाई चल, बोले नहीं मुझे भगवान पे भरोसा है, मैं क्यों आऊं? किसी की नहीं मानी। गांव में पानी घुस गया, गांव में नावें चलने लगी रेस्क्यू ऑपरेशन करने के लिए, जो कुछ बचे हुए थे। तो इन लोगों को पता चला कि अभी एक बंदा वहां पे घर पे बैठा है, नहीं निकल रहा है। वो नाव लेके वहां गया, अरे भाई अब चल, अब तू बाहर नहीं निकल पाएगा, अब तुझे नाव में आना पड़ेगा, पानी बढ़ रहा है अभी और तेरा घर भी डूब जाएगा। बोले नहीं मैं नहीं आऊंगा, मुझे भगवान पे भरोसा है। अरे भगवान पे भरोसा है इसीलिए तो ये नाव आई है, बोल चल निकल। नहीं आपकी नाव में क्यों आऊं, मुझे भगवान पे भरोसा है। बेचारे थक गए, चले गए वापिस। पानी बढ़ रहा था, आ रहा था पानी, छत पे चढ़ गया, पानी तो और भी आ रहा था। हेलीकॉप्टर आया, हेलीकॉप्टर वालों ने बोला, रस्सी डाली नीचे, ए पकड़ इसको, चल आजा ऊपर, पानी बढ़ रहा है और भी बढ़ेगा। बोले नहीं मुझे भगवान पे भरोसा है, भगवान बचाएगा, आप कौन हो मुझे बचाने वाले, जाओ यहां से। किसी की नहीं सुनी, आखिर बाढ़ आई, पानी बढ़ा, हाँ पानी में बह गया, अपनी जान गंवाई उसने। ऊपर गया, भगवान ने बुला लिया, भक्त तो था ही, शिकायत करने लगा ऊपर जाके, कैसे हो आप, इतने सालों से मैं आपकी भक्ति करता था, पूजा करता था, पूरी निष्ठा से करता था, श्रद्धा से करता था, आपने मुझे क्यों नहीं बचाया? ऐसे दयाहीन कैसे हो सकते हो आप, कहां मेरी गलती थी मुझे बताओ। भगवान ने बोला तेरी कोई गलती नहीं थी, तू पूरी निष्ठा से मेरी सेवा पूजा करता था, इसीलिए तो तुझे तेरी हेल्प करने के लिए मैं आया था। पहला मैं आया, तुझे चल निकल, तूने मुझे पहचाना नहीं, मेरी मानी नहीं, मैं क्या करूं। फिर दूसरे 2 लोगों को मैं लेके आया, 2-3 लोगों की, कि तू माने तो, हाँ उसमें भी मैं था, मैं ही तेरे साथ बोल रहा था, अब तो निकल, ये 4-5 लोग आ रहे हैं, इनकी मान। तूने तब भी मेरी नहीं मानी। फिर नाव लेके मैं ही आया था तुझे बचाने के लिए, हाँ मैंने बोला था ये भगवान ने नाव भेजी है, तू चल अब आजा, तूने तब भी मेरी नहीं मानी। मैं हेलीकॉप्टर लेके आया तुझे बचाने के लिए, हाँ अब आजा, ये भगवान ने हेलीकॉप्टर भेजा है, तब भी तूने नहीं मानी, अब मैं कैसे मानूं? तुझे भरोसा था, सब कुछ था, इसीलिए तो मैंने ऐसी कोशिश की, मगर तेरा भरोसा गलत था, तू समझा नहीं। हाँ इसीलिए हम बार बार यहां कहते हैं कि भगवान डायरेक्टली आएंगे तो हम नहीं मानेंगे, उसको ऐसे दूतों को भेजता है हम तक, उसकी हमें मान लेनी चाहिए, यही हमारे लिए भगवान है। ऐसा भरोसा होना चाहिए हर किसी में, हर किसी में हमें भगवान दिखना चाहिए। और वैसे भी हम मानते हैं कण कण में है परमात्मा, कण कण में है। तो ऐसे पूरी श्रद्धा निष्ठा से हम फॉलो करेंगे तो कोई गलती होने वाली नहीं है, कोई गलती होने वाली नहीं है। पापों का प्रायश्चित कर लो, जो गलती हुई हो गई, अब नहीं। तो जाना है जा सकते हैं, कोई रोकता नहीं है,
और जाने का जब मन हो जाता है फिर यहाँ से रोकने की कोशिश करेंगे तो आपका मन नहीं लगेगा। मन नहीं लगेगा तो यहाँ से जो कुछ भी आपको आहार दिया जाता है इलाज के रूप में वो भी काम नहीं करेगा, वो भी काम नहीं करेगा। पूरी निष्ठा से घर जाके इसको फॉलो करो, कुछ कुछ बातों को याद रखो। लंघनम परम औषधम, इसको भूलना नहीं है। जो भी दर्द है, रोग है, उसका सही इलाज है लंघन यानी उपवास। हो सके इतना करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो, मगर उपवास से ही हम ठीक होने वाले हैं, यह नहीं भूलना चाहिए। अब देखो यहां एक बात और भी बताए, शब्द एक ही है उपवास, क्रिया एक ही है, न खाना न पीना। शब्द एक ही है उपवास, क्रिया भी एक ही है, न खाना न पीना। मगर ये क्रिया आप किस भाव से करते हो उसी मुताबिक आपको रिजल्ट मिलता है। उपवास किस भाव से करते हो। जैन धर्म में इनके जो धर्माचार्य होते हैं, महाराज सर जिसे बोलते हैं, उनकी जब उम्र हो जाती है और उनको अपना देह त्याग करना होता है, संथारा तब वे लोग उपवास पे उतर जाते हैं, जिसे संथारा कहते हैं। खाना पीना छोड़ देते हैं। उपवास के पीछे उनका आशय है देह त्याग करना। भाव, इनका भाव यह है देह त्याग करना। तो कुछ ही दिनों में उनका देह त्याग हो जाता है। कुछ ही दिनों में, लंबा उपवास करने की जरूरत नहीं पड़ती। उनका भाव यह है। जैन धर्म में भी कई महाराज सर अलग भाव से उपवास करते हैं, तो उनका देह त्याग नहीं होता। कई लोग 108 आपने पढ़ा होगा, कई बार वीडियो आता है, मैसेज आते हैं, 108 उपवास करते हैं, 108 दिन लगातार। हाँ लगातार। उनका देह त्याग नहीं होता। उपवास निर्जला करते हैं। हाँ, क्योंकि उनका भाव वहां अलग है। जो देह त्याग की भावना से उपवास करते हैं उनका कुछ दिनों में देह त्याग हो जाता है। देह त्याग की भावना से नहीं करते, विश्व कल्याण की भावना से करते हैं, स्वस्थ होने की भावना से करते हैं, उनका देह त्याग नहीं होता है। तो हम यहां जो उपवास कर रहे हैं वो शरीर शुद्धि के भाव से कर रहे हैं। भाव प्रधान है। शरीर शुद्धि का भाव है। तो यहां हमें यह रिजल्ट मिल रहा है, क्रिया एक है, शब्द एक है, परिणाम अलग है। वहां देह त्याग, यहां देह शुद्धि। तो भाव वहां पे काम करता है। यहां अभी पूछा जूस पे कितने हैं, हाँ, तो किसका जूस बन रहा है? अच्छा बनेगा तो जूस पे रहेंगे, नहीं कि वरना फ्रूट खाएंगे। हाँ, हमारी सोच तो यही है, किसका जूस बन रहा है, अच्छा बना तो, टेस्टी बना, कोई फ्रूट्स का बना तो ये वो लेंगे या फिर फ्रूट्स खाएंगे। ये भाव नहीं होना चाहिए। मैं दृष्टांत दे रहा हूं, ये भाव नहीं होना चाहिए। यहां आए हैं, पूरी निष्ठा से रहो। ऐसे भाव मन में होने चाहिए, मुझे यहां से ठीक होके जाना है। ऐसा भाव होना चाहिए, यहां जो दिए जा रहे हैं वही मेरा औषध है, वही मेरा आहार है।
वही मुझे लेना है, ऐसा भाव होना चाहिए। ऐसा भाव होना चाहिए जितना ये लोग देते हैं उतना मेरे लिए जरूरी है, हाँ पर्याप्त है, बस इतने से ही मुझे चलाना है। मगर हम क्या करते हैं, हाँ अपने हाथों से लेते हैं, एक बार नहीं, 2 बार 3 बार, हाँ देख रहा हूं मैं। हो सके इतना ज्यादा खाए जल्द ठीक हो जाए, ज्यादा खाए जल्द ठीक हो जाए, हाँ ठीक है, आपका भाव ठीक होना अच्छा है, मगर ज्यादा खाने से ठीक हो जाए ये भाव गलत है। कुछ भी, जो भी ज्यादा खाओ, अति सर्वत्र वर्जयेत, अमृत भी जहर है, जरूरत से ज्यादा लिया गया तो अति सर्वत्र वर्जयेत। बार बार यहां से समझाते हैं, बॉडी को चलाने के लिए 250-300 ml जूस ही चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए। मगर हम सब, मैं भी इसमें हूं, हम सब, पेट में कुछ भारीपन नहीं लगता तब तक संतोष नहीं होता। कुछ पेट भरना चाहिए, भारीपन लगना चाहिए। ये फ्रूट्स तो कितना भी खाते हैं पेट में थोड़ी देर में चला जाता है, दिखता ही नहीं, क्या करे, खाया ऐसा लगता ही नहीं, क्या करे, हाँ खाया ऐसा लगता ही नहीं, फिर लेने का मन होता है। जब तक हम खाने पीने के इर्द गिर्द घूमते रहे, हाँ? देखो ज्यादातर हमारी बातें भी, अकेले बैठे तो बातें भी ऐसी होती है। कल सुबह में भी माँ के साथ ऐसी बातें चल रही थी, ये किससे बनता है, ये कैसे बनता है, इसमें क्या डालना है, इसमें क्या डालना है, हाँ? जब तक खाने पीने के इर्द गिर्द हम घूमते रहेंगे, सोच लो ठीक होने वाले नहीं है, हाँ ठीक होने वाले नहीं है। जो भी मिले, जितना भी मिले काफी है। यहां भी जरूरत से ज्यादा नहीं लेना है, और घर जाके भी इसका पूरा ख्याल रखना है। हो सके इतना कम डालेंगे, जितना कम डालेंगे उतना बाहर निकालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी शरीर को। शरीर को बाहर निकालने में जो हमारी शक्ति व्यय होती है, परेशान होते हैं, तो वो शक्ति बचेगी जो हमारे लिए रिपेयरिंग के काम में हाथ लगेगी। बचाना है, हमारी जीवनी शक्ति को बचाना है, प्राण शक्ति को बचाना है। खाते रहेंगे, शक्ति उसमें पाचन के काम में लगी रहेगी। चाहे रो डाइट करते हैं, ठीक कैसे होंगे? कई लोगों की ये शिकायत है, हम इतने सालों से ये सिस्टम फॉलो कर रहे हैं, हाँ ठीक नहीं हो रहे हैं। फिर मैं पूछता हूं, कैसे चल रहा है आपका सिस्टम, आपकी दिनचर्या क्या है, मुझे पूरी बताओ। तो बोलते हैं 12 बजे तक उपवास तो हो जाता है, फिर ग्रीन जूस लेते हैं। मैं पूछता हूं ग्रीन जूस में क्या क्या डालते हो, जो चीज की कमी लगती है मुझे वो मैं बताता हूं। कितना पीते हो, तो बोले 1 गिलास पीते हैं, 1 गिलास पीते हैं, ज्यादा नहीं पिया जा सकता। ठीक है, फिर बाद में थोड़ी देर के बाद मौसमी का जूस ले लेते हैं, पाइनएप्पल का ले लेते हैं, किन्नू का ले लेते हैं, अंगूर का ले लेते हैं, अनार का ले लेते हैं, फिर शाम को चकुंदर, खीरा, टमाटर का ले लेते हैं,
थोड़ा ड्राई फ्रूट्स भिगो के खा लेते हैं, देखो पूरा दिन खाने की बात है। हाँ, एक के बाद ये खा लेते हैं, अब ये खा लेते हैं, ये खा लेते हैं। बॉडी में इन सारी चीजों की, इतनी सारी चीजों की जरूरत नहीं है, चाहे रो डाइट क्यों ना हो, चाहे रसाहार पे क्यों ना हो, इतने जूस की बॉडी में जरूरत नहीं है। और हम डालते रहते हैं। तो वो जो डॉक्टर हमारे अंदर बैठा है वो बेचारा इसमें लगा रहता है, रिपेयरिंग करेगा कैसे, आप ठीक हो पाओगे कैसे? फिर सिस्टम को बदनामी मिलती है, फिर सिस्टम को बदनामी मिलती है। हम आश्रम में गए थे, वहां इतने दिन रुके, वहां भी रिजल्ट नहीं मिला, नहीं मिलेगा, कैसे मिलेगा? डालते रहते हैं। सिस्टम को पहले पूरा समझो, कब लेना है, क्या लेना है, कितना लेना है, कितनी बार लेना है। तब मनचाहा रिजल्ट हमें मिल सकता है। समझता हूं, मैं इन सारी परिस्थितियों से गुजरा हूं। बार बार खाने का मन होता है, पेट नहीं भरता है, बिल्कुल सही बात है। खाते रहते थे। धीरे धीरे बात समझ में आने लगी कि सच में जो कुछ भी खाते रहते हैं जरूरत से ज्यादा, वो भी तो बॉडी को निकालना पड़ता है, बॉडी तो अंदर रखती नहीं है। कई बार सोचते हैं इतना नहीं खाया था, इतना कूड़ा कहां से निकला, इतना जूस नहीं पिया था, बार बार इतना वॉशरूम क्यों जाना पड़ता है? जो कुछ पुराना पड़ा है वो भी बॉडी निकालती है, नया भी निकालती रहती है, वो बेचारी निकालने में लगी रही है। हो सके इतना निकालने की कोशिश कर रही है। जो नहीं निकलता है, पड़ा रहता है, वो सड़ता है, वो हमें नड़ता है, चाहे रो डाइट क्यों ना हो। तो सिस्टम को सही तरह से, चाहे हम नहीं समझ पा रहे हैं और गलती हो रही है, या समझ तो लिया है मगर खाए बिना रह नहीं सकता इसीलिए खा रहे हैं, और इसीलिए रिजल्ट में कहीं ना कहीं कोई ना कोई कुछ दिक्कतें आ रही हैं। सही तरीके को समझे, कैसे फॉलो करना है, कब खाना है, क्या खाना है, कितना खाना है, तो शायद कोई भी प्रॉब्लम नहीं टिकेगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं टिकेगा। जो भी प्रॉब्लम है स्टेप बाय स्टेप सब में रिजल्ट मिलेगा। जरूरत है पूरी निष्ठा से सिस्टम को फॉलो करने का, समझ के फॉलो करने का। नहीं पता चले तो कोई पुराना साधक हो आपके कांटेक्ट में, हाँ, जो सिस्टम को सही तरह से जानता हो, उसके कांटेक्ट में रहो, कॉल करते रहो, मिलते रहो, बातें करते रहो। इससे भी काफी फायदा होता है। बातें करने से, शेयर करने से एक दूसरों के साथ બધાના વિડિયો જોઈને તો ઇન્સ્પિરેશન મળે, વિવિધ काफी फायदा मिलता है। अरे वीडियो अपनी जगह है, जब तक हाँ जिंदा है सब, तब तक तो उनसे बातें करें, बाद में वीडियो काम आएगी। हाँ, दूसरों को वीडियो में काम आएगी। जब तक आप हो तब तक तो मैं आपसे बात कर सकता हूं ना। हाँ, तो ऐसे कोई मना भी नहीं करता। तो ऐसे स्टेप बाय स्टेप हम आगे बढ़ेंगे, सोच समझ के आगे बढ़ेंगे, और बार बार गलती की और न मुड़े। एक बार गलती हो गई, ठीक है, पश्चाताप हो गया,
मगर ज्यादा नहीं तो मैं तो इतना बोलता हूं कि जब तक ठीक नहीं हो पाते तब तक बिना कोई गलती किए पूरी निष्ठा से जो यहां से बताया जा रहा है इसी मुताबिक फॉलो करो। बाद में मुझे भरोसा है, ठीक होने के बाद मुझे भरोसा है अब ये सिस्टम आप छोड़ने वाले नहीं हो, क्योंकि फिर बाद में आपको खाने की याद आएगी ही नहीं, खाने का मन करेगा ही नहीं। हमारे शरीर ने, हमारे मन ने अब स्वीकार लिया है कि यही हमारा आहार है, यही हमारी लाइफस्टाइल है, यही एक सच्चा प्रभु प्राप्ति का रास्ता है। अब गलत रास्ते पे क्यों जाए? मुसीबत से कुएं या खाई से बाहर निकले हैं, दोबारा इसकी और मुंह भी क्यों मुड़े, नजर भी क्यों डाले उसी तरफ? बस ये सोच दिमाग में रह गई और ये एनडीएस वाला डंडा याद रह गया तो कभी हमसे कोई गलती होने वाले नहीं है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। कर लो। बहुत